धवन जी है। मैम नमस्ते। नमस्कार जी। तो मैम ये बताएं कि आज तो बहुत सारे यहाँ पर कार्यकर्ता है और ये जो गुजरात से जो चलकर जो राजघाट तक जो ये आपका जो गौरव यात्रा जो आ रहा है, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है मैम? देखिए, इस यात्रा का उद्देश्य है कि 75वें साल में हम लोग हैं आज़ादी के, और उस आज़ादी का जश्न हम सब जब बनाते हैं तो उसके साथ साथ जिम्मेदारी का भी एहसास करते हैं, और ये यात्रा उसी का ही चिन्ह है। मातरम, 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 मातरम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24 और मैं हूँ दीपक कुमार। इस समय मैं दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे हूँ और यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा एक कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, जो सेवा दल आज़ादी गौरव यात्रा। स्वागत के लिए यहाँ पे कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ आज कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगा। सबसे पहले जो यहाँ आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है जगदीश टाइटलर जी है, उनके साथ और भी कई नेता है। तो अभी मैं आपको ज़रा पीछे से मैं दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, यहाँ पे कुछ जो लिखा हुआ नव संकल्प भारत जोड़ो, ज़रा याद करो कुर्बानी। और यहाँ पे और भी कुछ है, देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस बैनर पे आप देख सकते हैं कि इस बैनर पे जो लिखा है सेवा दल आज़ादी गौरव यात्रा के दिल्ली आगमन पर हार्दिक स्वागत, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा। तो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। नमस्कार। 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 नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम वाई.एस. गांधी। ये जो आज जो ये कार्यक्रम जो यहाँ पे किया जा रहा है, ये कार्यक्रम का आयोजन करने का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? वो ये तो हमारी कांग्रेस पार्टी है, हर चीज़ को फॉलोवर ऑफ द महात्मा गांधी जी, फॉलोअर ऑफ द चाचा नेहरू जी, जैसे वो आप इतिहास के पीछे जाओगे तो जैसा वो करे उस ढंग से वी आर फॉलोइंग द। नाम बताइएगा। नाम? मेरा नाम वाई.एस. गांधी। कहाँ से आए आप? आप दिल्ली मिंटो रोड। दिल्ली मिंटो रोड से आए। विधानसभा के ब्लॉक अध्यक्ष, क्या नाम हो आपका? अपना परिचय दीजिए और बताइए इस कार्यक्रम के बारे में। देखिए, आज के दिन जो देश के हालात इस बीजेपी सरकार ने लोकतंत्र को तोड़ने की और एक नया इतिहास रचने की जो कोशिश कर रही है, सावरजी जैसे आदमियों के कारण आज हमारा देश बीजेपी के नेताओं द्वारा जो आज बढ़ती महंगाई, बलडोजर दिल्ली के अंदर पेट्रोल और डीजल, स्कूल की फीस, टमाटर और प्याज, रसोई गैस की बढ़ती कीमतें, जो हमारी एक महात्मा गांधी जी की सोच, एक विचारधारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, एक इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की त्याग, तपस्या और बलिदान का नाम, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने से लेकर और आज तक हर समाज को लेकर, हर वर्ग के आदमी को लेकर और लास्ट की पंक्ति में खड़ा हुआ एक गरीब और मजदूर किसान को लेकर आज ये गांधी गौरव यात्रा एक संदेश दे रही है। तो जैसा कि भी आपने सुना
कि यहाँ पे बताया गया कि ये जो यात्रा जो निकाला गया है, एक तरह से समझ ले कि बीजेपी के जो सरकार के विरोध में इस यात्रा को निकाला गया। और यहाँ पर जो कांग्रेस के जो लीडर है वो बीजेपी पे बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ और भी लीडर हैं, कुछ और नेता हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। नमस्कार, नाम बताइएगा अपना परिचय। धर्मपाल चंदेला, जिला अध्यक्ष तिलकनगर, कांग्रेस कमेटी। तो चंदेला जी ये बताइए, जो आज का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज इस आज़ादी गौरव यात्रा का उद्देश्य है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार भारत को तोड़ने का काम कर रही है, उसका उद्देश्य ये है कि हम कांग्रेस, राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी भारत को जोड़ने का काम कर रही है। आज मोदी जी की सरकार की गलत नीति और नीयत के कारण आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, चाहे वो रसोई गैस हो, घरेलू काम में आने वाली वस्तुएं हो, पेट्रोल डीजल हो, खाने पीने का सामान हो। आज देश में बहुत अफरा तफरी मची हुई है। सबसे ज़्यादा मोदी की सरकार ने देश को सांप्रदायिकता के नाम पर बांटने का काम कर रही है, भाई भाई को लड़ा रही है, धर्म के नाम पर धर्म को लड़ा रही है। और आज उनकी, आप कह रहे हैं कि जो मोदी जो सरकार है सांप्रदायिकता के मुद्दे पर लड़ा रही है, लेकिन उनका कहना कि आप लोग हिंदू विरोधी कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? कोई नहीं, हमेशा कांग्रेस सेकुलर रही है, आज से नहीं, हजारों लाखों साल से मतलब हिंदू सेकुलर रहा है। उसने आपकी सरकार पर एक इल्ज़ाम ये भी लग रहा है कि जो पहले का जो सिलेबस जो पढ़ाए जाते थे उसमें बाबर के पिता के नाम को बच्चों को पता है, औरंगजेब के पिता के नाम बच्चों को पता, पर पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम बच्चों को नहीं पता। तो ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, ये उनकी प्रचार गलत फैलाया जा रहा है। पहले पृथ्वीराज, मैं खुद इतिहास का और पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, सब पढ़ाया जाता है। जब बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर सभी लोगों ने देश के बादशाह रहे तो उनका नाम तो ऑटोमेटिक था ही। वो तो कह रहे हैं लुटेरे हैं, बादशाह नहीं थे वो। अरे लुटेरे थे, लेकिन उन्होंने राज तो यहाँ किया। लेकिन हम उस बात पे नहीं जाना चाहते, हम देश को सांप्रदायिकता में नहीं बांटना चाहते। हम सेकुलर हैं, हम सभी धर्मों को, सिख, हिंदू, ईसाई, सब मुसलमान, सब भाइयों को साथ आज तक हिंदू लेकर चलता रहा है। इस यात्रा से क्या संदेश दे रहे हैं, मतलब जो जनता को या सरकार को, जो आने वाले जो लोग हैं, जो चुनाव में आप लोग किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं पब्लिक को? भारत को जोड़ने का। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो इनको जो बेरोजगारी या महंगाई चरम सीमा पर है और जो सांप्रदायिकता फैला रही है, हम सेकुलर देश को, हमेशा कांग्रेस सेकुलर रही है और सेकुलर का ही काम करेगी। यानी कि सभी धर्मों का ख्याल रखती है कांग्रेस? सभी धर्मों का ख्याल रखेंगे, रखा है, रखेंगे। तो ये थे हमारे आप जो धर्मपाल चंदेला जी, तिलकनगर जिला कांग्रेस कमेटी, तिलकनगर जिला कांग्रेस कमेटी के थे अध्यक्ष हैं। यहाँ पे कुछ और हैं, एक महिला है, मैं उनसे बात करता हूँ। नमस्ते मैडम, नाम बताइएगा। मेरा नाम ज्योति शर्मा है। और आपका क्या है कांग्रेस में, आपका जो पद या क्या कार्यकर्ता है या कोई लीडर हैं आप? जी, मैं तिलकनगर विधानसभा से वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जिला से। जिला अध्यक्ष है मैम। तो बताइए कि आप, अच्छा, जिला से वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, उपाध्यक्ष है वहाँ के, उपाध्यक्ष है, सॉरी, ठीक है, उपाध्यक्ष है। तो मैम ये बताएं कि आपका जो सरकार के आज के समय में पूरा देश के अंदर में मंदिर और मस्जिद, इसके अलावा कोई एक मुद्दा नहीं हो रहा है, कहीं पे शिवलिंग भी है तो निकल रहे हैं, तो बहुत सारे मुद्दे आ गए, जैसे कि अभी कुतुब मीनार का मामला हो गया, ज्ञान वापी का हो गया, ताजमहल का हो गया, यानी बहुत सारे मुद्दे निकल के आ रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो मोदी सरकार है और केजरीवाल सरकार है, ये इन मुद्दों को लेके आ रही है जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी प्रेजेंट में जो दिक्कत आ रही है लोगों को महंगाई के खिलाफ, एक्चुअली क्या है, वो ये सब चीज़ों को लाके ना जनता का माइंड डाइवर्ट कर रही है कि उस चीज़ों में। कहाँ डाइवर्ट कर रही है, किस तरफ कर रही है? डाइवर्ट करिए ना। अब ये दंगे करवा रही है, कभी मस्जिद का मुद्दा, कभी किसी चीज़ का मुद्दा, कभी यहाँ पर वो, तो ये भ्रमित कर रहे हैं ना लोगों को, माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। जो मेन मुद्दा है आज की डेट में, जो लोग परेशान हो रहे हैं महंगाई से, इतनी महंगाई हो रही है, ये आप भी जानते हैं, है ना, ये हम भी जानते हैं, महिलाएं तो अच्छे से जानती हैं, उसके ऊपर कोई
आजकल हम भी जाने क्योंकि पंप पे जाते तो आंसू निकल जाता है। चलते हैं, हमारे से पूछे ना लेडी से, घर पे आंसू ही बहा रही हैं जब से बैठी हुई हैं। तो ये मेरे को लगता है ये बेकार की चीज़ें हैं। और हमेशा जब भी ये जो भी अपनी ये हिंदू धर्म को लाके या किसी भी धर्म को लाके ये गंदी राजनीति है। ये राजनीति छोड़, हिंदू धर्म को नहीं लाना चाहिए। मैं कह रही हूँ जो भी धर्म मुसलमानों को लेके आ रहे हैं या किसी, अभी आपने बोला हिंदू धर्म को लेके आके गंदी राजनीति कर, तो हिंदू को धर्म नहीं लाना चाहिए। धर्म को बीच में जो लड़ाने का मुद्दा है ना इनका, कि सब धर्मों को उठा के कभी किसी को, तो ये चीजें ना करके अपने जो प्रेजेंट में जो महंगाई के ऊपर है इसके ऊपर करे, जो बेरोजगारी है उसके ऊपर करे, ये चीजों को बीच में नहीं लाना चाहिए उनको। तो आपने सुना कि देखिए यहाँ पे सीधा सीधा इन लोगों का आरोप है कि जो बीजेपी की सरकार जो धर्म का गेम खेल रही है, धर्म के नाम पे लोगों को उलझा रही है, महंगाई के मुद्दों से भटका रही है और मंदिर और मस्जिद में उलझा के रखा हुआ है। ऐसा कांग्रेस पार्टी के लीडरों का इस तरह का जो ऐसा आरोप प्रत्यारोप है। और ये कहाँ तक से पूछना चाहता हूँ कि धर्म हमारा मुद्दा है, धर्म हमारा संविधान है। हमारा संविधान क्या कहता है? 400 साल पुराने जो बात घट गई है उसे आप उगेड़ रहे हो और उस मुद्दे से पब्लिक का माइंड 800 साल की बात है, जो कुतुब मीनार की बात है। 500 साल बाबर का राज आया, उससे पहले तो उसके बाद 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। ये चीज़ नहीं है। हमारा मुद्दा है विकास, जो कांग्रेस ने दिखा है। कांग्रेस ने शीला के राज में जो कांग्रेस ने विकास किया है वो आज ये करके दिखाएं। 8 साल, ये कहते हैं 60 साल में हमने किया क्या है? ये विकास दिखाई दे रहा है। 8 साल इन्होंने क्या किया? लेकिन पब्लिक तो उधर ही झुक रही है। झुक नहीं रही है, पब्लिक झुक नहीं रही है। ये तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। हमारा जो मुद्दा है, पब्लिक क्या कहना चाह रही है सब जानते हैं, परंतु क्या है कि जिसकी लाठी उसकी बहस हो रही है आजकल। चलिए, ये जानते हैं। आपके सामने अभी भी बोल रहे हैं आप। देखिए, याचिका डालना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। कुतुब मीनार के खिलाफ डालो, चाहे ताजमहल के खिलाफ डालो, चाहे मेरे खिलाफ डालें, चाहे आपके खिलाफ डालें, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जो मूल मुद्दा है, बात करना चाहिए कि जो महंगाई है, आज जो उज्ज्वला में सिलेंडर दिए थे 1100 रुपये का सिलेंडर कोई भरवा रहा है? लोग बाग फेंक रहे हैं सिलेंडर। आप मान रहे हैं इस बात को? बिल्कुल मान रहे हैं। या उसके ऊपर लकड़ी का तख्ता रख के उसके ऊपर सामान रख रहे हैं? यही हो रहा है। आज सरसों का तेल कहाँ है? मेरा ख्याल सरसों का तेल गायब हो गया। हमारे यहाँ एक गरुड़ पाठ होता है। क्या होता है? मेरा नाम गरुड़ पाठ तो सर उसमें होता है, 13वीं 12वीं में होता है। मेरा नाम पूछिए आप। अच्छा, मेरा नाम है टीसी शर्मा, साथ में लगाता हूँ हिंदू। अच्छा। और फिर लगाता हूँ कांग्रेसी। अच्छा। तो यमराज के यहाँ पर इनकी सप्लाई है सरसों के तेल की। अच्छा। क्योंकि वहाँ बड़े आपने बड़ी ही दिलचस्प बात इन्होंने कहा कि यमराज के यहाँ सरसों की तेल की सप्लाई और पता नहीं कैसे है, ये तो यही बताएंगे। हाँ, तो हमारे यहाँ जब कोई मर जाता है तो गरुड़ पाठ होता है। उसमें ये ब्राह्मण बैठ के, मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, हिंदू कहा ना, मैं ब्राह्मण भी हूँ, तो वहाँ पर पाठ में बताया जाता है कि वहाँ बड़े बड़े तेल के कड़ा होंगे, सरसों के तेल के, उसमें उबल रहा होगा तेल, वहाँ तुझे ले जाया जाएगा, उसमें तुझे डाला जाएगा, फिर तेरे कर्मों का फल होगा। तो वो सरसों का तेल जो है वो मोदी के चाचा वहाँ सप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए सरसों का तेल जो है वो 200 रुपये लीटर बिक रहा है। तो यमराज का जो भैंसा है ना, और अडानी जी का लेवल भी बढ़ गया। हाँ, अडानी, अरे अडानी एक टूटे हुए स्कूटर पे चलता था अडानी। अभी तो भारत का नंबर 1 का पैसे वाला हो गया वो। हाँ, तो लूट के खा गए ना भारत को, जमीनों पे कब्जा कर, तेल बेच के। हाँ, सारी रेल इनकी चली गई। क्या नहीं, रामदेव बाबा 25,000 करोड़ का स्वामी हो गए। अरे लाला रामदेव की भी बात करो ना। सारे जंगल के पेड़ पौधे पीस पीस के लोगों को खिलाए जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।